Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello viewers, I am Muhammad Abdul Habib. Welcome you all to AIMS tutorial for accounts. In this video, I will be explaining the chapter consignment. It's a chapter for intermediate second year students for State Board of Telangana. And the weightage for this chapter is for 10 marks. A problem will be coming for 10 marks. And a theory for 5 marks or 2 marks may or may not come for the examination. Let us discuss the practice pattern for this chapter. First of all, how many topics are there in this chapter? There are 2 topics in this chapter. One is cost price and another one is invoice price. तो ये जो चैप्टर है कंसाइनमेंट, इसमें 2 टॉपिक्स है आपको, एक है कॉस्ट प्राइस, एक है इनवॉइस प्राइस. अब्दुल हबीब साहब जो बशीर भाई को खजूर भेजे थे, कितने के खजूर भेजे थे? खजूर का एक कार्टून 1 लाख था, तो उसको 7 कार्टून भेजे थे, तो जीएसटी की वैल्यू हम 7 लाख लिखे थे. ठीक है, खजूर का एक कार्टून 1 लाख में था, तो कार्टून की कॉस्ट प्राइस क्या थी? 1 लाख थी. तो अब्दुल हबीब साहब भी बशीर भाई को जो कीमत बता रहे, वो कार्टून की कीमत क्या बता रहे? 1 लाख बता रहे. मतलब द कॉस्ट प्राइस विच द कंसाइनर हैज पेड टू अक्वायर द गुड्स, द सेम प्राइस ही इज डिस्क्लोजिंग टू कंसाइनी. अब्दुल हबीब साहब को वो कार्टून जितने में आया, अब्दुल हबीब साहब भी कंसाइनी को उसकी कीमत उतनी ही बता रहे. 1 लाख में आया, 1 लाख बता रहे. दिस इज कॉल्ड एज कॉस्ट प्राइस. जितने में आया उतने में बता रहे. दिस इज कॉल्ड एज कॉस्ट प्राइस. Now coming to invoice price. What is invoice price? अब्दुल हबीब साहब को खजूर का एक कार्टून कितने में आया? 1 लाख में आया. बट बशीर भाई को जब सामान भेज रहे, तब अब्दुल हबीब साहब अगर उसकी प्राइस बढ़ा के बताए, फॉर एग्जाम्पल ही सेज दैट द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच कार्टून इज 1,10,000, जबकि हकीकत में अब्दुल हबीब साहब को वो कार्टून कितने में आया? 1 लाख में आया. बट कंसाइनी को बताते वक्त उसकी कीमत क्या बता रहे? 1,10,000 बता रहे. तो यहाँ पे द प्राइस हैज बीन इंक्रीज्ड बाय द कंसाइनर. दिस इज कॉल्ड एज इनवॉइस प्राइस. तो यहाँ पे कंसाइनमेंट चैप्टर में कितने टॉपिक्स हैं आपको? 2 टॉपिक्स है. एक है कॉस्ट प्राइस, एक है इनवॉइस प्राइस. व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट प्राइस? कंसाइनर को वो सामान जितने में आ रहा, कंसाइनी को भी उसकी प्राइस उतनी ही बताना, इक्वल प्राइस बताना. इट इज कॉल्ड एज कॉस्ट प्राइस. व्हाट इज इनवॉइस प्राइस? इंक्रीजिंग द कॉस्ट प्राइस बाय द कंसाइनर एंड देन शोइंग द प्राइस टू कंसाइनी इज कॉल्ड एज इनवॉइस प्राइस. मतलब कंसाइनर को वो सामान जितने में आ रहा, उसकी कीमत बढ़ा के कंसाइनी को बता रहे. दिस इज कॉल्ड एज invoice price. So how to practice? अच्छा, फिर again cost price and invoice price. These are the 2 topics in the chapter consignment. फिर consignment में जो cost price और invoice price topics है, these 2 topics are further divided into 2 more topics. Again cost price is again divided into 2 more topics. One is completely sold, and the another topic is unsold. Similarly, invoice is again divided into 2 topics. One is completely sold and another topic is unsold. So what do you mean by completely sold, unsold? Completely sold का मतलब क्या? अब्दुल हबीब साहब बशीर भाई को कितने कार्टून भेजे? 7 कार्टून भेजे. तो मतलब पूरे के पूरे 7 कार्टून भेजना. This is called as completely sold. So we have problems under the topic cost price completely sold. Then unsold का मतलब क्या? अब्दुल हबीब साहब बशीर भाई को 7 कार्टून दे रहे, तो इसमें से 5 कार्टून सेल हो गए, 2 कार्टून बचे हुए हैं. बिजनेस में ऐसा होता नहीं होता? जितना भी सामान भेज रहे हो उतना पूरा बिकना जरूरी है क्या? नहीं है, कुछ सामान बचा हुआ भी रहता. So it is called as unsold. So we have problems under the topic cost price. We have problems on the topic completely sold, cost price completely sold, and we have problems on topic cost price unsold. Similarly, we have problems on invoice price completely sold, and we have problems on topic invoice price unsold. So what is the practice pattern? How to practice this in order to understand the chapter consignment completely? So first we have the topic cost price completely sold. So start with question number 3. Question number 3. ये कॉस्ट प्राइस में कम्प्लीटली सोल्ड का प्रॉब्लम है, एंड दिस प्रॉब्लम इज विदाउट एडवांस. नेक्स्ट क्वेश्चन 1. दिस प्रॉब्लम इज विद एडवांस. नेक्स्ट क्वेश्चन 2, देन क्वेश्चन 4. तो ये क्वेश्चन नंबर 3, 1, 2, 4. These problems are related to the topic cost price completely sold. Then go for cost price unsold. Then go for cost price unsold. Start with question number 5. Then question number 6. Question number 7. Question number 8. Question number 9.
followed with question number 10. तो कॉस्ट प्राइस कंप्लीटली सोल्ड के जो प्रॉब्लम्स है वो 3, 1, 2, 4 है. 1, 2, 3, 4 पूरे कॉस्ट प्राइस कंप्लीटली सोल्ड के है. बट स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3 as this problem is without advance. Next, question number 1 and question number 2, question number 4, all these problems are with advance. In question number 1 and question number 2, the consignor is drawing a bill on consignee, and in question number 4, the consignee is directly paying cash as advance. तो question number 3 और question number 1 और question number 2 में जो है ना consignee bill दे रहे हैं as an advance. Question number 4 में he is directly paying amount. नेक्स्ट कॉस्ट प्राइस में अनसोल्ड के ऊपर जो प्रॉब्लम्स है वो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10 है. Then coming to the topic invoice price. What is invoice price? The consignor will be increasing the cost price and showing the increased cost price to consignee. इससे consignor का क्या फायदा है? अगर अब्दुल हबीब साहब वो 1 लाख का कार्टून बशीर भाई को 1 लाख बताते और बोलते कि मेरे को 20,000 प्रॉफिट होना है, then the consignee will be selling each cartoon at 1,20,000. Now, if the consignor Abdul Habib Sahab increases the cost price and he sells and he tells to consignee that the cost price of this cartoon is 1,10,000 and he wants a profit of 20,000, then the consignee will be selling the good for selling the cartoon for 1,30,000. तो अगर अब्दुल हबीब साहब वो कार्टून की कीमत 1 लाख बता रहे और 20,000 प्रॉफिट होना बोल रहे, तो कंसाइनी क्या कर रहे उसको 1,20,000 में सेल कर रहे. तो अब्दुल हबीब साहब का प्रॉफिट कितना? 20,000. अगर यही कार्टून को अब्दुल हबीब साहब 1 लाख के बजाय अगर बशीर भाई को जब बता रहे उसकी कीमत 1,10,000 बता रहे, तो 10,000 जो बढ़ा के बता रहे जो इनवॉइस प्राइस है, तब अगर 20,000 प्रॉफिट होना है, देन द कंसाइनी विल बी सेलिंग द गुड्स फॉर 1,30,000. तब अब्दुल हबीब साहब का प्रॉफिट कितना? 30,000. तो अब यहाँ पे इनवॉइस प्राइस के जो प्रॉब्लम्स है, अगेन दीज आर डिवाइडेड इनटू 2 टॉपिक्स, कंप्लीटली सोल्ड एंड अनसोल्ड. सो व्हाट इज द प्रैक्टिस पैटर्न फॉर दिस? हियर वी हैव ओनली वन क्वेश्चन फॉर इनवॉइस प्राइस कंप्लीटली सोल्ड एंड इट इज क्वेश्चन नंबर 13. Question 13. Next, under invoice price unsold, we have question number 11. Start with question number 11. Question 11, then question 12, then question 14, next question 15. So altogether we have 15 problems in this, and this is the practice pattern. If you anyway you can practice the problems in any pattern, but if you practice the problems in this pattern, you will be able to understand the chapter consignment clearly. Hope you have understood the topic and hope you have liked my video. If you like my video, do subscribe to my channel AIMS Tutorial for Accounts, and if you are a new subscriber to my channel, don't forget to press the bell icon for further notifications. Do like my video, post your valuable comments, and do share it with your friends, relatives and all. Your one share can help someone to learn something. See you all in next video. Jazakallahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.